मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता यहाँ डॉक्टर्स पॉइंट पे इवनिंग में 5:30 to 6:30 वीक में 3 बार आता हूँ। तो दोस्तों, एज ए सर्जन मुझे 20 साल हो गए सर्जरी करते हुए, या यदि मैं कहूँ कि मेडिकल मेरी जो जर्नी है वो 87 से शुरू हुई। तो कुल मिला के हम हिसाब लगाएं तो 33 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, और उससे पहले तैयारी की थी MBBS की। तो मतलब मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं और वी आर स्टिल इवॉल्विंग। क्योंकि सर्जरी जब मैंने MS किया था और आज की सर्जरी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले जितना बड़ा इंसिजन होता था उतना बड़ा सर्जन होता था। आजकल जितना छोटा इंसिजन होता है, जितने कम इंसिजन होते हैं, या जितने इंसिजन जो दिखे ना, उतना बड़ा सर्जन माना जाता है। सो एज ए जनरल सर्जन जब मैंने MS कंप्लीट किया 98 में, तो मेरा एक्सपीरियंस एज ए सर्जन 22 इयर्स का हो गया। उस समय ओपन सर्जरीज हमने खूब करी, लेप्रोस्कोपी 91 से शुरू हो गई थी, तो वो भी हम करते थे। फिर सोचा कि ट्रेनिंग की जाए लेप्रोस्कोपी में, तो हम गए जैम हॉस्पिटल कोयम्बटूर। वहाँ पे लेप्रोस्कोपी के मसीहा समझे जाने वाले डॉक्टर पलानी वैलू ने जी हमारे गुरु हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इवॉल्व हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, लेप्रोस्कोपिक इंटेस्टाइनल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक पैंक्रेटिक सर्जरी, मतलब एनीथिंग कैन बी डन एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सिजेरियन सेक्शंस। तो दोस्तों, मेरा ये आप लोगों को बताना है, और ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि एज ए डॉक्टर कोई भी सर्जरी पेट की लेप्रोस्कोपी के द्वारा की जा सकती है, लेकिन देयर आर चांसेस जो कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कभी कभी। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इट कैन बी सिंगल पोर्ट, इट कैन बी सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इट कैन बी 2 पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इनसाइड द एब्डोमेन। उसके बाद मिनिमल एक्सेस सर्जरी का यदि हम दायरा देखें तो वो थोरेक्स में भी जाता है। वी कॉल इट वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। नेक में भी जाता है, और आजकल तो न्यूरो सर्जरी, इवन कार्डियक सर्जरीज एंड वेन सर्जरी या वेसल सर्जरी लाइक वेरिकोज वेन्स एज ए जनरल सर्जन हम लोग कर रहे हैं। सो एक टीम चाहिए होती है एक सर्जन को, एक अच्छी टीम और पेशेंट का फेथ, जो कि बहुत ज़रूरी है एज ए जनरल सर्जन, जो कि मैं सोचता हूँ होना चाहिए। सो दोस्तों, जब ये सीन शुरू हुआ जनवरी से, आई जॉइंड मैक्स, और तभी उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैंने देखा बहुत से लोग हॉस्पिटल में जाने से डरते थे। एक डर था, इसे हम डर कहें या प्रिकॉशन कहें या व्हाटएवर। सो जब ये कोविड सीन शुरू हुआ, तो एज ए प्रिकॉशन मेजर हर हॉस्पिटल ने लॉकडाउन को देखते हुए, मतलब हर एम्प्लॉय पे उसका असर पड़ा, हर डॉक्टर पे उसका असर पड़ा। एक डर का माहौल, एक प्रिकॉशन का माहौल, डिज़ीज़ को समझने का माहौल, डिज़ीज़ को समझने में अभी भी समझी जा रही है। और इन सब के बीच में सर्जरीज़, जो कि जैसे इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं, वो हम लोगों ने की हैं। उसके लिए हॉस्पिटल में अलग से इंतज़ाम होते हैं। पेशेंट अलग, मतलब जिसका अननोन स्टेटस है और हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी है तो करते हैं। उसमें हम कोई, क्योंकि एज ए सर्जन मैं आपको बताऊं, सर्जन हमेशा से बिंदास होते हैं और होते ही रहेंगे। उन्हें मरीज़ की जान के अलावा और कुछ शायद ना दिखाई देता हो। उन्हें दे हैव टू, उनके दिमाग बैक ऑफ द माइंड पे यही रहता है कि मरीज़ की जान बचानी है। सो इस कोविड के माहौल में हॉस्पिटल में आने से पेशेंट थोड़ा कतराते हैं, तो इसीलिए हमने ये एक क्लिनिक शुरू किया है डॉक्टर्स पॉइंट। और इस डॉक्टर्स पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ही क्लिनिक में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सर्जन, एंड वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग मोर डॉक्टर्स सो दैट इस माहौल में, जब प्रिकॉशन का माहौल है, लोग यहाँ आने को फ्रीली आएँ
1-to-1 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिले, एक पर्सनल केयर हो, भीड़ भाड़ ना हो और सारे प्रिकॉशन के साथ एक क्लिनिक शुरू किया जाए। सो यहाँ पे एक OPD हम लोगों ने शुरू की है। मैं यहाँ हफ्ते में 3 दिन अभी आता हूँ, बाकी पेशेंट ऑन अपॉइंटमेंट मैं देखता हूँ। सो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ डॉक्टर्स पॉइंट पे और मैक्स में अवेलेबल हूँ। आप मेरी स्किल का फ़ायदा ले सकते हैं और बाकी तो आई विल विश कि मेरे सारे पेशेंट जो भी मेरे इंटरेक्शन में आता है सब खुश रहें, हेल्दी रहें और हमेशा उन्हें मेरी एज ए सर्जन ज़रूरत ना पड़े, पर जब पड़े तो एक जेन्युइन एडवाइस के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।